180 की बड़ी खबर, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाथरस जा रहे थे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसी को लेकर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से हाथरस में गैंगरेप का जो मामला सामने आया है उसके बाद से सियासत लगातार गरमाई हुई है। कांग्रेस की बात की जाए तो लगातार योगी सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और उसी को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही कांग्रेस के समर्थक जो थे वो लगातार हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन ग्रेटर नोएडा में ही उन्हें प्रशासन की ओर से रोक दिया गया और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि प्रशासन ने राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया। तो आपको बता दें, गैंगरेप जो मामला हुआ था हाथरस को लेकर, उसको लेकर लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद है, कांग्रेस के समर्थक मौजूद है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद है और साथ ही पुलिस प्रशासन जो है तो हम आपको बता दें, लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर राहुल गांधी से पुलिस की ओर से धक्का मुक्की की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम हुजूम वहां पर नजर आ रहा है, तमाम लोग वहां पर लगातार डटे हुए हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के तमाम समर्थक जो है वो वहां पर मौजूद है। उनकी ओर से, राहुल गांधी की ओर से लगातार ये पूछा जा रहा है प्रशासन से कि क्या वजह थी जिसकी वजह से मुझे गिरफ्तार किया गया, कौन सी ऐसी धाराएं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अकेला जा रहा हूं। पहले ये कहा जा रहा था कि कोविड-19 को लेकर कहा जा रहा था सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कि आप लोग गैंगरेप पीड़िता के जो माता पिता हैं उनसे आप मुलाकात नहीं कर सकते, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि रिसेंटली वहां पर 3 या 4 पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एसआईटी लगातार उस मामले को लेकर गांव में पहुंची हुई है, जांच कर रही है। तो सरकार की ओर से लगातार ये बात कही जा रही थी। तो इतना क्यों डर रहे हैं आदित्यनाथ? सर, क्या हिरासत में ले लिया गया है राहुल गांधी? पुलिस की तरफ से अरे यार पीछे धक्का मत दो। क्या मजबूरी है या ऐसा भी क्या डर है जो योगी सरकार के अंदर बैठा हुआ है जिसकी वजह से वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही कांग्रेस के जो भी बड़े नेता हैं उनको पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मना कर रहे हैं। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके साथ ही सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी की ओर से पूछा जा रहा है कि क्या वजह है, क्या कारण है, कौन सी ऐसी धाराएं हैं, कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। क्योंकि सरकार की ओर से कहा जा रहा था लगातार कि कोविड-19 जो है उसकी वजह से इतने सारे लोगों को एक साथ पीड़ित परिवार से मिलने की परमिशन हम नहीं दे सकते। उसके बाद में राहुल गांधी की ओर से यह कहा गया कि ठीक है, आप इतने लोगों को परमिशन नहीं दे सकते तो मैं अकेला पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाना चाहता हूं। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसा सही जवाब नहीं दिया गया, संतुष्टि वाला जवाब नहीं दिया गया राहुल गांधी को, जिसकी वजह से राहुल गांधी ये मान ले कि वाकई ये गलती हुई है या ये धाराएं हैं जिसकी वजह से मुझे यहां पर गिरफ्तार किया गया है। और उसी को लेकर आप ये सीधी तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से देख रहे हैं, जहां पर तमाम पुलिसकर्मियों के साथ में मीडिया कर्मियों का हुजूम वहां पर लगातार लगा हुआ है। तमाम कांग्रेस के लोग जो है वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो उनके काफिले को ग्रेटर नोएडा पर रोक दिया गया, उसके बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम लोग जब पैदल वहां जाने लगे तो पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें वहां पर भी रोक दिया गया। और साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से बात कही गई है कि कोविड-19 की वजह से सभी को नहीं जाने दे सकते। राहुल गांधी ने कहा मैं अकेला जाऊंगा, तो उसको गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा आपको अपडेट भी बता दें कि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे। इसके अलावा राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया। तो आपको बता दें रॉबर्ट वाड्रा इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। Obviously feeling about it, but I deal with this so often because I'm always trying to help
women for years together, and whatever their issues are, I reach out, I help them, I try and see post also if they go through a rape, how do they come back to society? So I recently was at the All India Medical Sciences and at the hospital there, and there was a person who was raped, who was inside and fighting for her life, and the doctors did not really permit me to, obviously go into that ICU, and I wouldn't have gone, but I just wanted to know about, how the victim was, how she was coping with it, and how she was, her health was. I met her parents in the corridor. तो आपको बता दें कि रॉबिन वाड्रा को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ जो गैंगरेप की घटना हुई थी उसको लेकर पूरा देश जहां पर आवाज उठा रहा है, तो वो भी जल्द से जल्द यही चाहते हैं कि जितने भी आरोपी हैं उनको सजा मिले और क्या कुछ हुआ था वो पूरे देश के सामने निकलकर सामने आए। तो हम आपको बता दें, फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को पुलिस की ओर से हिरासत में ले लिया गया है। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता, बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। हाथरस आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन ग्रेटर नोएडा पर उन्हें रोक दिया गया। पुलिस की ओर से ये बात कही जा रही है कि कोविड-19 की गाइडलाइन जो है उसको ध्यान में रखते हुए हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के जो समर्थक हैं उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने की परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि हाल ही वहां से खबर सामने आई है कि 3 या 4 पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस की ओर से भी ये कहा गया है कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि वहां पर इतने सारे लोगों को जाने की परमिशन आप नहीं दे सकते। तो राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि मैं अकेला वहां जाना चाहता हूं, मैं अकेला वहां जाकर परिवार जो है, पीड़ित परिवार, उनसे मिलना चाहता हूं। लेकिन राहुल गांधी की बात नहीं सुनी गई। राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया और साथ ही उनकी बहन प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, क्या कुछ अपडेट? बताना चाहूंगा, यहाँ परी चौक के पास ग्रेटर नोएडा में यूपी पुलिस ने उन्हें रोक लिया है, हिरासत में ले लिया है राहुल और प्रियंका गांधी को। उसके अलावा राजीव शुक्ला, रणदीप सुरजेवाला, जितिन प्रसाद, अजय सिंह लल्लू, यूपी प्रदेश अध्यक्ष, काफी नेताएं और सारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। महिला पुलिस बल काफी संख्या में मौजूद है। प्रियंका गांधी के कारण काफी बसें यहाँ खड़ी हुई हैं, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर अब यहाँ से हटाया जाएगा। पुलिस ने थोड़ी देर पहले भी सख्ती का प्रयास किया था। अजय सिंह लल्लू ने जिसका ट्वीट भी किया यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने, और सबके सामने कहा भी कि आपको किसके आदेश मिले थे जो राहुल गांधी के साथ आपने धक्का मुक्की की, उनके साथ मारपीट करने का प्रयास किया गया। कहा जा रहा है इसमें राहुल गांधी के हाथ में चोट लगी है। अभी इन्हें हिरासत में ले लिया गया। और सुबह भी मैं आपको बताऊंगा कि एसपी जो है विक्रांत भी, उन्होंने कहा था कि हाथरस में उन्हें नहीं आने दिया जाएगा। हाथरस के एसपी ने सुबह ही मैसेज दे दिया था कि शहर में घुसने की कोई परमिशन नहीं मिलेगी और इन्हें धारा 144 लागू कर दिया था। धारा 144 के तहत। लेकिन प्रशांत, क्या कुछ वजह निकल कर आ रही है? क्या वजह है जिसकी वजह से उन्हें मिलने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा? क्या वाकई सियासत हो रही है? लेकिन जिस तरीके से पुलिसकर्मियों की ओर से कहा जा रहा है कि कोविड-19 की गाइडलाइन जो है उसको ध्यान में रखकर इस तरह के लिए मना करा जा रहा है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोविड-19 के अलावा धारा 144 के मुद्दा है। बार बार जब पुलिस अधिकारियों से बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि हाथरस में धारा 144 लगा दी गई है और वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक मैसेज किया गया है कि जो हुजूम वहाँ आ रहा है रोका जाए, क्योंकि यहाँ पे किसी को आने की अनुमति दी नहीं जाएगी। तो राहुल गांधी की ओर से तो कहा गया प्रशासन को कि ठीक है, मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूँ। प्रशांत, ये भी तो कहा जा रहा है ना, राहुल गांधी ने कहा ठीक है, हुजूम नहीं जाने देंगे आप, तो मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे वजह तो बताएं किस वजह से गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल, ये बात जब मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कहा कि मैं अकेला जाने को तैयार हूँ, आप प्रेस को बताइए किस हद से मुझे रोका जा रहा है, किस एक्ट में आप मेरी गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो पुलिस अधिकारी कहते हैं नहीं, हम आपको कोई जानकारी नहीं देंगे। और बाद में पुलिस अधिकारी कहते हैं कि इनकी सुरक्षा का कारण से इन्हें अकेले जाने नहीं दिया जाएगा, हाथरस इन्हें रोका जाएगा। ये चाहे अकेले जाना चाहें चाहे भीड़ के साथ जाने दें, इन्हें नहीं जाने देंगे। वह धारा 144 लगी है, इनकी सुरक्षा का मामला है, इन्हें अब इससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और ये बात बिल्कुल आप प्रीति जी सही कह रही है कि राजनीति एक मुद्दा है,
क्योंकि आज जैसे राहुल गांधी और ये जा रहे हैं, विपक्ष बिल्कुल को जिस हिसाब प्रशांत, से क्योंकि रोका जा सुबह रहा है, खबर समाज ये सामने आ रही थी कि तमाम मीडिया कर्मी जो है उनको भी नहीं जाने दिया गया। क्या कुछ अपडेट है उसके लिए भी मीडिया कर्मियों को रोक दिया मैं गया? यही बताना चाह रहा हूँ कि हाथरस में जो हुआ आज सुबह, वहाँ पे पूरा राजनीतिक प्रकरण एक अलग मोड़ लेता है। वहाँ पे गांवों की सीमाएं सील कर दी गई हैं, धारा 144 लगा दी गई है, मीडिया को बाहर कर दिया गया, कहा कि SIT अंदर जांच कर रही है, इस कारण आज मीडिया भी अंदर जा पाएगी। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो गाँव में मिलने जाना चाहते उन्हें भी रोक दिया गया है, बसपा कार्यकर्ताओं को भी रोका गया है, और कांग्रेस जिलाध्यक्ष जो हाथरस के हैं और उसके अलावा 145 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। आज पूरे गांव को तो सील कर ही दिया गया है। गांव के जो लोग हैं उन्हें भी अंदर जाने के लिए अपना ID कार्ड, वोटर पूरा वो दिखा के, जब पूरी पुख्ता उनकी पहचान हो रही है कि वो उसी गांव के निवासी, इसको अंदर जाने दिया जा रहा है। ये तो रोका, गाँव वालों को भी रोका जा रहा है। जी, क्या लगता है प्रशांत आगे क्या कुछ रहेगा अब, क्योंकि प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया, वहां पर कार्यकर्ता जो है वो अब नारेबाजी कर रहे हैं, क्या लगता है अब आगे क्या होगा? वाकई मिल पाएंगे क्या पीड़ित परिवार से, या इसी तरह निराश वापस लौटना पड़ेगा? देखिए, आज के हालात की बात करें तो आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जाना वहाँ बेहद मुश्किल है। इसको लेकर कांग्रेस के सभी नेता लगातार विरोध जता रहे हैं। मायावती ने जो मांग की है, उन्होंने मांग की कि CM को तुरंत बदल दिया जाए या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो आगे की परिस्थिति ये देखी जा रही है कि यूपी में महिला को लेकर जो आंदोलन हो रहा है वो बढ़ेगा। उसके अलावा आज सुबह एक बलरामपुर में भी घटना देखने को मिली, यूपी में जहाँ 22 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी भी हत्या कर दी गई। तो लगता है यूपी में सरकार के खिलाफ आंदोलन बढ़ेगा। राहुल गांधी आज नहीं जा पाए तो 2 दिन बाद फिर से प्रयास कर सकते हैं, मगर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है मैं जाके पीड़ित परिवार से मिलूंगा जरूर। जी, चलिए प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें, दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया, ग्रेटर नोएडा पर फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया है। और आगे की अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से बलरामपुर में भी आज गैंगरेप हुआ और उसके बाद पीड़ित की हत्या कर दी गई, तो कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो यूपी सरकार की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल उठने लाजमी है। और आंदोलन जो है, जो अभी शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि अभी तक गैंगरेप जो हुआ था हाथरस में, उसको लेकर ही लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, कि वहीं यूपी के बलरामपुर से आज सुबह एक और बड़ी खबर सामने आती है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान से भी इस तरह की खबरें सामने आ रही है। लड़कियों को लेकर रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई भी ऐसे पुख्ता कदम नहीं उठाए जा रहे जिसकी वजह से इस तरह की घिनौनी हरकतों पर विराम लग सके। तो हम आपको बता दें, फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें अब ग्रेटर नोएडा की देख रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है और उसके बाद में कांग्रेस के तमाम समर्थक जो है वो वहां पर मौजूद है। वो प्रशासन से लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या कुछ वजह है, क्या कुछ ऐसी धाराएं हैं जिसकी वजह से कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं को आपने हिरासत में ले लिया। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला की ओर से भी मीडिया से जब बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि क्या डर है, क्या वजह है, किसकी वजह से यूपी सरकार इतनी डरी हुई है कि कांग्रेस के नेताओं को वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए लगातार मना कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक योगी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है इस पूरे मामले को लेकर कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अगर आने वाले दिनों की बात की जाए कि अब उन्हें हिरासत में ले लिया, अब आगे क्या होगा, तो उसको लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं। प्रशांत शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी ये बताया कि ये आंदोलन जो है वो थमने का नाम नहीं लेगा। जिस तरीके से लगातार ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो लगता है कि पीड़ित परिवार से मिलकर ही मानेंगे राहुल गांधी। तो हम आपको बता दें, कांग्रेस से सूची श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गई है। सूची मैम, स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सूची जी आप? हाँ जी, मिल रही है जी। क्या लगता है, अभी हिरासत में ले लिया गया, अब आगे क्या कुछ कदम रहेगा आपका? की प्रवृत्ति दमनकारी है, वो एक दूसरे के दुख में खुद खड़ी नहीं होती, आधी रात को दाह संस्कार पेट्रोल डाल के करा देती है, परिवार को मिलने नहीं देती, विपक्ष को खड़ा नहीं होने देती जी। और राहुल जी, प्रियंका जी बहुत ही संवेदनशीलता से वहां गए थे। सरकार की ये एक और अनैतिक और अमानवीय कार्यवाही है। क्या किसी के दुख में खड़ा होना अपराध है? जी। लेकिन हर चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण देना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। चीख कर रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस और अर्नब गोस्वामी कर रहे थे जी, लेकिन अब
आप हालात देख ही रही हैं। बहुत गलत बात है ये। अगर सरकार जनता को भी समर्थन नहीं देगी, सरकार काम भी नहीं करने देगी, सरकार बहू बेटियों की सुरक्षा भी नहीं कर सकती जी, तो क्या सरकार को सिर्फ देव दीपावली मनाने के लिए ही चुना गया है या मंदिर मस्जिद के झगड़े कराने के लिए, सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए? जी, तो अब आगे क्या कुछ रूपरेखा रहेगी इस पूरे मामले को लेकर? कांग्रेस आंदोलन करेगी। जमीन पर हम बराबर संघर्षरत हैं, बात किसानों की हो, नौजवानों की हो या महिलाओं की सुरक्षा। एक सवाल और मैम, बस एक आखिरी सवाल और आपसे। सूची जी, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही है, पीड़ित परिवार से मिलने की बात कर रही है, तो उसी बीच में अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी के एक नेता की ओर से कहा गया है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यूपी आने के लिए इतने तत्पर है। राजस्थान में भी तो इस तरह की खबर सामने आई है, राजस्थान जाके क्यों नहीं पीड़ित परिवार से मिलते? देखिए, बलात्कार से जो लोग जस्टिफाई करते हैं उनकी गिरी हुई मानसिकता सिर्फ संघ और भाजपा ही हो सकते हैं। किसी के दुख में खड़े होना अपराध नहीं। और जो भी जाहिल और गंवार प्रवृत्ति के लोग अपनी सत्ता के नशे में इस तरह के बयानबाजी करते हैं, वो उनको ये देखना चाहिए कि वो एमजे अकबर को मंत्रालय जी, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में वो यहाँ पर भी आके पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। ठीक है जी, चलिए सूची जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम आपको बता दें, कांग्रेस से हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, स्वागत है आपका। अखिलेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा तकनीकी खामी के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पाया। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, या कह सकते हैं कि जिस तरीके से फिलहाल जो इस पूरे मामले को लेकर अपडेट निकल कर आ रहा है वो यही सामने आ रहा है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वजह नहीं बताई, क्या कुछ वजह थी, किन किन धाराओं की वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया, और फिलहाल वहां पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं और लगातार पुलिस प्रशासन से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं।